हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के थर्ड पार्ट के बारे में। पहले 2 पार्ट पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। डायरेक्ट प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं थर्ड पार्ट की कहानी। तो अब पीटर की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और पूरा शहर स्पाइडरमैन से प्यार करने लगा है और पीटर स्कूल भी जाने लगा है अच्छे से और अब फर्स्ट भी आता है, जहाँ पर उसके क्लास में फ्रेंड भी है जिसका नाम है ग्वेन स्टेसी, जो कि उसकी लैब पार्टनर भी है। और मैरी जेन की लाइफ भी ठीक चल रही होती है, वो थिएटर में सिंगिंग कर रही है और पीटर भी उसके शो हर बार देखने जाने लगा है। और हैरी भी पीटर के ऊपर पूरी नजर रखे हुए है कि सही मौका मिलते ही पीटर से बदला लेना है। पीटर हैरी से बात करने की बहुत कोशिश करता है पर हैरी उससे कोई बात नहीं करना चाहता और हैरी ने खुद को पूरा तैयार कर लिया है एक नया गोब्लिन बनाने के लिए। और पीटर और मैरी की भी पूरी आशिकी चल रही है जंगल में। काश कि मैं स्टेज पर यूं ही जिंदगी भर गाती रहूं और तुम यूं ही सामने बैठ के सुनते रहो। कहो कि तुम मुझे चाहते हो। मैं तुम्हें सचमुच चाहता हूँ। और तभी उस जंगल में आसमान से एक ब्लैक फ्लूट जैसा कुछ गिरता है, जिसे हम सभी अब वैनम के नाम से जानते हैं। और जैसे ही पीटर मैरी वहां से जाने लगते हैं, वो ब्लैक फ्लूट पीटर की बाइक पर चिपक जाता है। और दूसरी तरफ इस मूवी का नया विलन मार्को फ्लिंट, बोले तो सैंडमैन, जो कि जेल से भाग जाता है, जो कि जेल में मर्डर और चोरी के इल्जाम में बंद होता है। तो जेल से भागते ही मार्को अपनी बेटी से मिलने जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बीमार होती है और उसको ठीक कराने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो मार्को अपनी बेटी से प्रॉमिस करके जाता है कि वो उसका इलाज जरूर करवाएगा और कहीं से भी पैसे लेकर आएगा बस। तुम्हारी कसम, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करवाऊंगा। और अब पीटर आंट मे से मिलने जाता है, जहां वो आंट मे को बताता है कि वो अब मेरी जेन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। और आंट मे पीटर को अपनी लव स्टोरी बताती है और कैसे रिश्ते को अच्छे से रखा जाता है वो भी बताती है। और पीटर को अपनी शादी वाली रिंग उतार कर दे देती है कि मेरी जेन को ये वाली रिंग पहनाना। उसने पहनाना। और जैसे ही पीटर आंट मे से मिलने के बाद वहां से निकलता है, तो हैरी पीटर पर गॉब्लिन बनकर हमला कर देता है। जब पीटर देखता है कि ये तो हैरी है, तो वो हैरान हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, वो तो मुझे मारने के चक्कर में खुद मर गए थे। पर हैरी पीटर की नहीं सुनता और उसे मारता रहता है। तो इसी फाइट में पीटर हैरी को ग्लाइडर से नीचे गिरा देता है। पीटर जैसे ही उसे देखने जाता है, उसे लगता है कहीं हैरी मर ना गया हो, तो वो हैरी को जल्दी हॉस्पिटल लेके चला जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस जेल से फरार मार्को का पता ढूंढ लेती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। और मार्को बचने के लिए एक लैब में चला जाता है, जहाँ जाना मना होता है क्योंकि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। पर मार्को जाकर उसी जगह पर गिर जाता है जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और मार्को उस एक्सपेरिमेंट के साथ ही पिस जाता है और उसकी बॉडी में उस एक्सपेरिमेंट के कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं। और जब पुलिस उसे देखने आती है तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और पुलिस वापस चली जाती है। और तभी हॉस्पिटल में हैरी को भी होश आ जाता है, जहाँ डॉक्टर्स पीटर्स को बताते हैं कि बधाई हो, बच गए तुम। इसे इस हादसे के बारे में कुछ याद नहीं है और ना ही इससे पहले वाले हादसों के बारे में। पीटर सोचता है चलो जान बची, और डॉक्टर्स बोलते हैं ये बस टेम्परेरी बेस पर है, कभी भी इसकी यादाश्त वापस आ सकती है। और अब हैरी पीटर से अच्छे से बात करने लग गया है, उसे कुछ याद नहीं है पीटर ने क्या क्या कांड किए हैं। कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी में उड़ाया। और दूसरी तरफ मार्को में उस एक्सपेरिमेंट में पिसने की वजह से कुछ नई पावर्स आ जाती हैं। वो खुद को अब जब मर्जी मिट्टी में बदल सकता है और अब वो बन चुका है सैंडमैन। और वहीं मैरी उदास हो जाती है क्योंकि अखबार में छपा होता है कि मेरी जेन थिएटर में अच्छा नहीं गाती, उसकी आवाज़ बहुत धीमी है। और ये सब पढ़ने के बाद वो पीटर से मिलने जाती है दुख बांटने के लिए। और तभी पीटर को रेडियो से पता लगता है कि शहर में कुछ नई मुसीबत हुई है, तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। फर्ज बुला रहा है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। और वो वैनम का फ्लूइड भी पीटर के घर में ही ठिकाना बना लेता है कि मौका मिलते ही स्पाइडरमैन के चिपक जाऊंगा। और वहीं शहर में एक बिल्डिंग में एक हादसे की वजह से बिल्डिंग टूट जाती है, जहाँ पे ग्वेन स्टेसी भी गई होती है मॉडलिंग ऑडिशन के लिए। और ग्वेन भी वहाँ फंस जाती है और बिल्डिंग से लटक जाती है। और इसी वक्त एंट्री होती है एक न्यू जर्नलिस्ट एडवर्ड ब्रॉक की, बोले तो एडी, जो कि ग्वेन का बॉयफ्रेंड होता है। तो ग्वेन उस बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली ही होती है, तभी स्पाइडरमैन आता है और उसे गिरने से बचा लेता है, जैसे हर बार मेरी जेन को बचाता आ रहा है। और तभी एडवर्ड आता है और स्पाइडरमैन की फोटो खींचने लग जाता है और बोलता है कि अब से मैं तुम्हारी फोटो खींचा करूंगा डेली ब्यूगल के लिए, यानी कि जेमिसन की कंपनी। और स्पाइडरमैन बोलता है पीटर पार्कर है तो मेरी फोटो खींचने के लिए, तो उन्होंने तुम्हें क्यों रखा। पीटर तभी जाता है जेमिसन के पास, वहाँ उसे एडी भी मिलता है। दोनों अपनी अपनी फोटो दिखाते हैं, पर जेमिसन एडी की फोटो खरीद लेता है क्योंकि उसे वो सस्ता पड़ रहा होता है। पर जेमिसन इन दोनों को कहता है कि जो भी स्पाइडरमैन की गलत काम करते हुए फोटो लाएगा, मैं उसे रख लूंगा काम पर, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि वो कोई हीरो वीरो नहीं है। मुझे सब लोगों को दिखाना है कि स्पाइडरमैन असल में 2 टके का मुजरिम है। बकवास है, वो कोई हीरो वीरो नहीं है।
और हैरी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाता है और पीटर के साथ अच्छे से रहने लग जाता है। उसे कुछ याद नहीं होता पुरानी बातों के बारे में। और वहीं मैरी को एक झटका लगता है जब वो थिएटर जाती है अपनी सिंगिंग के लिए, तो वहाँ देखती है कि उन्होंने किसी और नई सिंगर को रख लिया है और मेरी जेन को निकाल दिया है। और पीटर की ज़िंदगी में सब सही चल रहा होता है, हर जगह लोग बस स्पाइडरमैन की बातें करते हैं और सब स्पाइडरमैन से प्यार करते हैं। और वहीं शहर में स्पाइडरमैन के लिए एक छोटा सा फंक्शन भी रखा होता है जिसे होस्ट कर रही होती है ग्वेन स्टेसी। तो जैसे ही स्पाइडरमैन वहाँ स्टेज पर जाता है, सब बोलते हैं ग्वेन को कि इसे किस करो किस करो। तो स्पाइडरमैन भी पूरी हवा में होता है और ग्वेन को बोलता है कि हाँ हाँ कर दो। आप दो ना। तो ये सब कुछ मेरी जेन देख रही होती है और उसे चिढ़ हो जाती है। पार्टी बदल लिया साला। तभी वहाँ सैंडमैन की एंट्री होती है जो कि बैंक लूटने जा रहा होता है। स्पाइडरमैन तभी जाता है उसे रोकने के लिए, दोनों के बीच थोड़ी सी फाइट होती है और सैंडमैन वहाँ से भाग जाता है। और पीटर भी अब डिसाइड कर लेता है कि वो मैरी को प्रपोज कर देगा। एक होटल में पूरी तैयारी करवाता है जहाँ मैरी को बुलाता है। तो जैसे ही मेरी जेन वहाँ आती है, उसी होटल में ग्वेन भी होती है जो पीटर से बात करती है और बोलती है प्लीज़ मुझे स्पाइडरमैन के साथ किस वाली फ़ोटो दे दो, तुम्हारे पास तो होगी ही। ये सब मेरी जेन देख रही होती है और उसे गुस्सा आता है और मेरी जेन बोलती है कि तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम इसे जानते हो। पीटर बोलता है वो मेरी क्लासमेट है और मेरी लैब पार्टनर भी है। मैरी बोलती है ओहो, तभी तूने स्पाइडरमैन बन के इसे किस करी, मेरे बारे में सोचा तक भी नहीं कि वो मेरी किस थी जो तुमने उसे दे दी। और मैरी जेन वहाँ से चले जाती है। सारे प्रपोजल की तैयारी खराब हो जाती है पीटर की। इसके बाद पीटर को वहाँ के एक पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहाँ उसे एक नई बात पता चलती है कि अंकल बेन को कैरेसिन डेनिस ने नहीं मारा था जो कि पहले पार्ट में चोर था, बल्कि अंकल बेन को तो मार्को फ्लिंट ने मारा था, यानी कि सैंडमैन जो कि बाहर खुला घूम रहा है। ये सब सुन के आंट में और पीटर हैरान रह जाते हैं क्योंकि मार्को और डेनिस दोनों पार्टनर थे उस चोरी में जहाँ मार्को ने अंकल बेन को मारा था, डेनिस ने नहीं। ये सब सुन के पीटर में बदले की भावना जाग जाती है और बस वेट करता रहता है कब उस सैंडमैन की लोकेशन पता लगे रेडियो के जरिए और ये जाके उसे मार दे। ये सब बातें मैरी को पता लगती है तो वो पीटर को समझाने आती है और सहारा देने आती है कि कुछ गलत कदम मत उठाना पीटर। पर पीटर बोलता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, और मैरी वहाँ से चली जाती है। सबको मदद की जरूरत पड़ती है पीटर, स्पाइडरमैन को भी। और पीटर गुस्से में वेट करता रहता है बस सैंडमैन का। और उसी रात उसके गुस्से का फायदा उठाकर वैनम वाला फ्लूइड पीटर के ऊपर चिपक जाता है और तभी निकल कर आता है ब्लैक स्पाइडरमैन जो कि और भी पावरफुल होता है और गुस्से वाला भी। अच्छा महसूस हो रहा है। और पीटर अगले दिन इसी फ्लूइड का सैंपल लेके डॉक्टर कोनस के पास जाता है कि पता करो ये क्या है। कोनस उसे बताता है कि इस चीज से दूर रहना, ये चीज खुद के जीने के लिए दूसरे की बॉडी का सहारा लेती है और इंसान पे हावी हो जाती है। और तभी पीटर घर आ जाता है और रेडियो से उसे सैंडमैन के बारे में पता लगता है। पर इस बार पीटर ब्लैक स्पाइडरमैन बन के जाता है वैनम वाला। और वहीं एडिस की फोटो खींचने की कोशिश कर रहा होता है तो ब्लैक स्पाइडरमैन उसका कैमरा तोड़ देता है। ये कैसा लगा? हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाला। और अब ब्लैक स्पाइडरमैन जाता है और सैंडमैन को अच्छे से पेलता है कि तूने मेरे अंकल को मारा था, और सैंडमैन को पानी में बहा देता है और सोचता है कि इसका किस्सा तो खत्म हो गया बस। और वैनम का असर पीटर पर बढ़ता जा रहा होता है, वो उल्टे सीधे काम करने लग जाता है, इसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। और पीटर सैंडमैन को मारने के बाद आंट मे के पास जाता है और बोलता है कि अंकल बेन का कातिल मारा गया, स्पाइडरमैन ने उसे मार दिया। और आंट मे बोलती है स्पाइडरमैन किसी को नहीं मारता। और आंट में इसे समझाती है कि बदले की भावना हमें बुरा इंसान बना देती है पीटर, किसे जीना है किसे मरना है ये हम तय नहीं कर सकते। और मैरी के जीवन में भी दुख छाया होता है और अब वो पैसे कमाने के लिए रेस्टोरेंट में गाना शुरू कर देती है और अपना दुख शेयर करने के लिए वो हैरी से मिलने चली जाती है उसके घर में, जहाँ इन दोनों के बीच पप्पी झप्पी हो जाती है। और तभी मैरी जेन वहाँ से भाग जाती है कि ये सब गलती से हुआ है, ये ठीक नहीं है। और इसके बाद ही हैरी को सब याद आने लग जाता है और उसे नॉर्मन का भूत फिर से दिखता है जो इसे सब कुछ याद दिला देता है। सब याद आने के बाद हैरी फिर से बदला लेने की सोचता है और वो जाके मैरी पर अटैक करता है कि अगर तू पीटर को जिंदा देखना चाहती है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर बस। और तभी मैरी पीटर को फ़ोन करती है और उससे मिलने को बुलाती है और मैरी पीटर से ब्रेकअप कर लेती है। 2-3 ताने मारकर पीटर का दिल फिर से तोड़ देती है। और जब हैरी पीटर दोबारा मिलते हैं तो पीटर ये सब हैरी को बताता है कि मैरी ने ऐसा किया मेरे साथ, मैं तो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। हैरी बोलता है पीटर मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैरी मुझे चाहती है और वो मेरे घर आई थी, हमारे बीच किस भी हुई थी। मतलब पूरा दिल तोड़ देता है हैरी पीटर का। पीटर अब और दुख में चला जाता है और फिर से ब्लैक स्पाइडरमैन बन के हैरी के घर जाता है कि तूने कुछ किया है मैरी के साथ। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, पीटर पर तो वैनम हावी हो चुका है तो ये हैरी को पीट कर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ एडी ब्रॉक स्पाइडरमैन की गलत फोटो लेकर स्पाइडरमैन चोरी करता है और उसे न्यूज़पेपर में छपवा देता है और स्पाइडरमैन को बदनाम करता है
ये सब देखकर पीटर एडी के पास जाता है और उसे बोलता है सुधर जा सियाणे। और पीटर उसकी असलियत सबको बता देता है कि कैसे इसने एडिट करके ये फोटो दी है और जेमिसन एडी को जॉब से निकाल देता है। और तभी डॉक्टर कॉनर्स का फ़ोन फिर से पीटर को आता है और वो बताता है कि ये वैनम जिस पे हावी हो जाता है वो इंसान गुस्से वाला बन जाता है और ये उससे गलत काम भी करवा सकता है। और पीटर अब पूरा चिल मारता है, नाचता गाता है, यहाँ तक कि जेमिसन से भी सैलरी डबल करवाकर पक्की नौकरी की मांग करता है। आपको ये तस्वीरें चाहिए तो मुझे नौकरी पर रखिए, दुगनी तनख्वाह। और सैंडमैन वापस से जिंदा हो जाता है और पीटर अब ग्वेन के साथ घूमने लग जाता है। और एडी ये सब देख लेता है और चिढ़ जाता है कि साले पीटर ने मेरी जॉब भी खा ली और मेरी बंदी भी ले गया। और पीटर ग्वेन के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ मैरी जेन गाना गाती होती है और वहाँ जाके मैरी के सामने पूरे मज़े मारता है, ग्वेन के साथ डांस करता है और मैरी को जला देता है अच्छे से। और वहीं बाउंसर से इसकी लड़ाई हो जाती है। बीच में मैरी जेन इसे रोकने की कोशिश करती है पर पीटर मैरी जेन को भी धक्का मार देता है। और इसके बाद पीटर समझ जाता है कि ये सब लफड़ा क्यों हो रहा है। और फिर आता है क्लासिक सीन जहाँ पीटर चर्च के टॉप पर जाकर वैनम को अलग करता है अपने से। और उसी चर्च में नीचे एडी भी प्रेयर के लिए आया होता है, जो कि ये सब देख लेता है कि पीटर स्पाइडरमैन है। और वो सारा फ्लूइड जाकर एडी पर गिर जाता है और अब एडी बन जाता है नया वैनम। और अब एडी जाके सैंडमैन से मिलता है कि दोनों मिलकर काम करते हैं और स्पाइडरमैन को मार डालते हैं। और वहीं एंड में हमेशा की तरह एडी मैरी को उठाकर ले जाता है और इसे बिल्डिंग में जाकर लटका देता है। सारे विलेन मैरी जेन का सहारा लेते हैं, नकली कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में। तो यही सब कुछ न्यूज़ में पीटर भी देख लेता है और निकल पड़ता है मैरी जेन को बचाने अपने रेड सूट में। पर पहले वो हैरी के पास जाता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं अकेला उन दोनों को नहीं हरा सकता। पर हैरी बोलता है शर्म कर ले कुछ तो, इन्हें सब होने के बाद भी हेल्प मांगने आ रहा है मेरे से, निकल जाए यहाँ से। और तभी ये सब देखने के बाद हैरी के घर में जो अंकल काम करता है वो आता है और बोलता है कि तुम्हारे पापा खुद अपने ग्लाइडर से मरे थे हैरी बेटा, उस रात मैंने ही उनके घाव साफ किए थे, इसलिए मैं ये सब जानता हूँ। और स्पाइडरमैन पहुंच जाता है मैरी को बचाने, पर वहाँ वैनम और सैंडमैन स्पाइडरमैन को अच्छे से पेलते हैं और मैरी वहाँ उस बिल्डिंग से बस गिरने वाली ही होती है। और स्पाइडरमैन उसे नहीं बचा पाता क्योंकि इसकी खुद की बहुत तगड़ी कुटाई हो रही होती है। और तभी एंट्री होती है हैरी गॉब्लिन की, जो बूम फेंक कर सैंडमैन को उड़ा देता है और स्पाइडरमैन को वहाँ से छुड़ा लेता है। अब होती है बराबर की फाइट और एक बार फिर से पीटर मैरी जेन को बचा लेता है गिरने से। और अब फाइट होती है वैनम और स्पाइडरमैन के बीच, जहाँ पीटर बोलता है एडी को कि वैनम को उतार दो अपने से, ये तुम्हें खत्म कर देगा। एडी, ये सूट उतार दो इसी वक्त। ओ, तुम तो यही चाहोगे क्यों? और वो नहीं मानता और लड़ता रहता है। पर पीटर को तभी पता लग जाता है कि वैनम की कमजोरी है, जो कि ज़्यादा सो रहा है, यानी कि हाई नॉइस। और तभी वैनम ग्लाइडर उठा के पीटर में घुसेड़ने के लिए आता है, पर हैरी बीच में आ जाता है और अपनी छाती पे ग्लाइडर घुसवा लेता है। और अब पीटर जाकर वैनम को ख़त्म कर देता है, बम से उड़ा देता है, जिसके साथ एडी भी उड़ जाता है अपनी मर्जी से। और सैंडमैन आके पीटर से बात करता है कि वो अंकल बैन को नहीं मारना चाहता था, वो तो बस अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चुराने गया था अपने पार्टनर के साथ। पर जैसे ही उसने अपने पार्टनर को चोरी के पैसों के साथ भागते हुए देखा तो उससे गलती से बंदूक चल गई और अंकल बैन को लग गई, जिसके बाद मैं बहुत गिल्ट में रहा। ये सब करने के बाद मुझे माफ़ कर दो पीटर। और पीटर सैंडमैन को माफ़ कर देता है और सैंडमैन वहाँ से चला जाता है। और पीटर तभी हैरी के पास जाता है और देखता है कि हैरी भी मर चुका होता है। और मैरी जेन फिर से अपने रेस्टोरेंट में गाना शुरू कर देती है, जहाँ पीटर आकर मैरी को गले लगा लेता है और सारे गिले से कोई दूर होते हैं और मूवी भी खत्म हो जाती है।